हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस वीडियो का टॉपिक है कि माल्टा वर्क वीज़ा के लिए कितना पैसा लगता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं उसमें आंसर उस क्वेश्चन के बारे में आंसर करने वाला हूं और डिटेल वाइज बताने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किए, चेकआउट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके पेज को फॉलो करिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं सबका रिस्पॉन्ड करता हूँ। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके मैंने मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूँ, तो मैं जॉब नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मैं बस एक ही सर्विस देता हूँ और वो है सीवी वर्क परमिट, सॉरी सीवी एंड कवर लेटर बनाने में मदद करता हूँ। बनाता हूँ, जिसका मैं एक मिनिमम चार्ज लेता हूँ, वो मैं आपको मैसेज पे बता दूंगा। अगर आपको बनवाना है यूरोपास सीवी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है। और गाइज, मेरा एक दूसरा चैनल का भी लिंक है, मेरा ब्लॉग चैनल का। अगर आप माल्टा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब करिए। उस चैनल का नाम है कॉकटेल साइकोलॉजी। और गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सबसे पहले मैं अपने हेटर्स को बोलना चाहूंगा, जो मैसेज में कमेंट में सेक्शन में गंद फैला रहे हैं ना, पहली फुर्सत में निकलो। तुम्हारी यहाँ जरूरत तिच नहीं है, निकलो पहली फुर्सत में। दिखना जाना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हाइड कर दूंगा पूरे चैनल से, ठीक है। समझना नहीं मेरे को लल्लू पंजू की, सुन लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। कमेंट में ही आके जवाब दूंगा तुम्हारी बकवास का। तो तुम बकवास मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अगर नहीं सुनना है तो निकलो पहली फुर्सत में। जरूरत नहीं है तुम्हारे लोगों की, तुम्हारे जैसे लोगों की, ठीक है। तो बात करते हैं गाइज, वर्क परमिट की टोटल कॉस्ट क्या है और माल्टा आने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी, मतलब माल्टा हम कैसे आ सकते हैं, क्या तरीका है माल्टा आने का। तो माल्टा आने का सबसे सिंपल तरीका है गाइज, सबसे पहले आपको अपना एक एम्प्लॉयर ढूंढना है, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉयर ढूंढ लिया, आपका 90% काम हो गया। आपने एम्प्लॉयर ढूंढना, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में वर्क परमिट अप्लाई करेगा, ठीक है। वो वर्क परमिट जैसे ही आ जाएगा, आप वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वीएफएस इंडिया में जाके, या बाहर कहीं पे भी हैं तो वहाँ के वीएफएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। एंड फिर उसके बाद वीज़ा आने का वेट करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। बहुत लोग एजेंट के थ्रू भी जाते हैं, बहुत लोग कुछ एजेंसीज के थ्रू भी जाते हैं, और बहुत लोग सोचते हैं कि वर्क परमिट मतलब वर्क वीज़ा को, सॉरी टूरिस्ट वीज़ा को आके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लें, जो कि बहुत रिस्की है। मैं तो उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है देन ठीक है, अगर ज़्यादा पैसा उड़ाना चाहते हो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ आके उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। एक तरह से मुश्किल क्या, अभी क्या बताऊं, जिसका लक है तो लक है, बाकी मुश्किल तो बहुत है। टूरिस्ट वीजा मिलता है 3 महीने का। 3 महीने तक आप कितना स्पेंड करोगे यहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए, और इतनी जल्दी एम्प्लॉयर कैसे ढूंढोगे। एम्प्लॉयर अगर ढूंढोगे भी तो वो बाय द टाइम आप पैसे कितने खर्चा करोगे, रुकोगे कहाँ पे, वो बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर एम्प्लॉयर तब भी नहीं मिला, कोई राजी नहीं हुआ आपको जॉब देने के लिए यहाँ आने के बाद, तब क्या करोगे, तब क्या। तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, यहाँ पे आके कर भी सकते हो, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता है, चांसेस हैं भी, लेकिन उसके लिए पैसे भी बहुत लगते हैं। अभी देखो मॉरिशस, यहाँ पे मॉरिशस से लोग बहुत आते हैं। तो मॉरिशस का क्या है कि मॉरिशस कंट्री का यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है। उनको वीजा का वेट नहीं करना है, वो डायरेक्टली वहां से फ्लाइट टिकट लेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, फ्लाइट टिकट लेंगे, माल्टा आके टूरिस्ट वीजा पे और जॉब ढूंढ लेते हैं। उनके लिए इजी है, क्योंकि उनके लिए तो चुटकियों में वीजा भी मिलने का वेट नहीं करना है, पैसा भी खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस फ्लाइट लेके यहाँ पे आना है। तो लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट वीजा का वेट भी करो और फिर यहाँ पे इतने सारे पैसे लगा के आओ, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। टूरिस्ट वीजा पे भी आ सकते हो, हाँ, उसका भी एक मैं तरीका बताता हूँ। टूरिस्ट वीजा पे भी आ सकते हो, लेकिन सबसे पहले अगर आपने एम्प्लॉयर ढूंढ लिया, अपना एम्प्लॉयर ढूंढ लिया, और आप यहाँ पे आ गए, टूरिस्ट वीजा को आपका एम्प्लॉयर कन्वर्ट कराने में मदद कर सकता है। तो उसमें भी चांसेस हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, रिस्क भी बहुत है। तो वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है। बट सबसे इजी तरीका है, एम्प्लॉयर ढूंढो और उससे बोलो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बताता हूँ आपको। आपने जॉब सर्च किया, ठीक है। जॉब सर्च करने के बाद में आपको इंटरव्यू हुआ, उसने डॉक्यूमेंट मांगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, आपने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे, एम्प्लॉयर ने वही साइंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर के थ्रू आपका प्रोफाइल तैयार करता है आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट पे। पहले जॉब्स प्लस पे आपको रजिस्टर करता है, फिर बाद में आइडेंटिटी माल्टा में प्रोफाइल तैयार करके
आपका एक एक डिटेल डाल के C5 फॉर्म, ये फॉर्म वो फॉर्म भरवा के उसमें सिग्नेचर आपके लेता है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा में अप्लाई करता है। अप्लाई करने के लिए जो फीस होती है ना, वो होती है 280.50। तो यही एक मेन खर्चा है माल्टा आने के लिए गाइस। यस, ओनली 24,000 रुपये आपको चाहिए, आप माल्टा आ सकते हैं। बहुत कम अमाउंट है। अगर आपकी पोजीशन अच्छी है ना, मान लो अगर आपकी कोई स्किल्ड जॉब मिल गई या हायर पोजीशन मिल गई, सुपरवाइजर पोजीशन के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सी कंपनीज वो भी पैसा नहीं लेती हैं। तो एक तरह से वो तो फ्री हो गए, केवल आपको फ्लाइट टिकट का पैसा देना है। वो तो हम काउंट ही नहीं करते कहीं पे भी ट्रैवल करते। तो वीजा के लिए अगर आपकी अच्छी पोजीशन है तो एक तरह से कुछ पैसा नहीं देना। अगर आपकी नीचे वाली पोजीशन है तो बस मात्र 24,000 रुपए खर्च करने हैं, जो कि कंपनी आपसे लेती है आपके बिहाफ में वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो यही एक सिंपल सा फंडा है। आप सीधा, एम्प्लॉयर आपसे फीस लेगा या तो आपसे अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा, और या फिर आपको वो आइडेंटिटी माल्टा में जब अप्लाई करेगा ना, उसका लिंक आपके ईमेल पे आएगा। सॉरी सॉरी। तो वो जब लिंक आएगा ना, तो वहां पे पेमेंट का लिंक होगा। आप अपने डेबिट कार्ड से उस पेमेंट, वो 280.50 की जो पेमेंट है ना, वो कर सकते हैं। बहुत इजी है। तो यही एक मात्र जरिया है, आप अपना एम्प्लॉयर ढूंढो। सबसे इजी, सबसे सिंपल है। एम्प्लॉयर ढूंढो, जॉब के लिए अप्लाई करो और वर्क परमिट ले लो। अब ये जो खर्चा है ना 24,000 रुपए, ये तो या तो आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया या तो आपने दे दिया। इसके बाद जो वीजा का फीस का खर्चा रहता है, वही जो 10,000 रुपए VFS में जाके आपको देने होते हैं, ये खर्चा रहता है। और फ्लाइट टिकट का खर्चा रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल से खर्चे हैं, ये तो आपको बेयर करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एंड इसके बाद अगर आप माल्टा में आते हैं, माल्टा में आने के बाद थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, जैसे आपको घर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, घर ढूंढने के बाद आपको इस हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए आपको वैक्सीन वगैरह लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा समथिंग आता है 200, 300, 400 यूरो, डिपेंड करता है वैक्सीन का जो भी चार्जेस हो। 150, 200 रुपए की वैक्सीन रहती है। देन ब्लड टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो खर्चे तो बात की बात है, वो तो माल्टा आने के बाद खर्चा होगा। लेकिन माल्टा आने से पहले आपका जो मेन खर्चा है, एक 10,000 रुपए का वीजा फीस VFS में, और एक 24,000 रुपए जो आपको ये वर्क परमिट के देने हैं। बस इतना ही खर्चा है। ये भी खर्चा आपका नहीं रह जाता है अगर आपकी अच्छी पोजीशन और आपका कंपनी आपके बिहाफ में पे कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इसके अलावा कोई ज्यादा पैसा आता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कितना पैसा अकाउंट में दिखाना चाहिए, कितना पैसा रखना चाहिए, अभी से सेविंग्स करना चालू कर दे। इतना कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेविंग्स क्या, आप सबके पास तो इतना तो पैसा होगा ही होगा जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है बाहर कंट्री में। 30, 40, 50,000 रुपए तो रखने ही पड़ेंगे। तो ये खर्चा तो रहता ही रहता है। तो इतना अमाउंट तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। बाकी कोई बैंक बैलेंस दिखाना नहीं है आपको, अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है गाइस। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है जब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बात जो है मन से निकाल दीजिए कि हमें अकाउंट स्टेटमेंट क्या दिखाना है और कितना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्या सेविंग्स करके रख लें। तो ये कुछ नहीं होना है। इसके अलावा एक और तरीका मैंने बताया कि माल्टा में टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है, चाहो तो अगर थोड़ा सा जिगरा है ना तो कर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है एम्प्लॉयर ढूंढना। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल गया ना तो बस बल्ले ही बल्ले है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ गाइस किस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई करें। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो मेरे बिहाफ में, जॉब चाहिए मुझे, कैसे अप्लाई करना है, क्या वेबसाइट क्या है। मैं 2-4 वेबसाइट बताने वाला हूं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, जहां पे आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मेन कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। मिल क्या जाएगी, आप जहाँ पे लगातार अपना CV वगैरह भेज सकते हैं। और CV भेजने में कंजूसी मत दिखाइए, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। CV और कवर लेटर ईमेल में थोड़ा सा लिखिए कि आई हैव अटैच्ड माय CV ब्ला 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 ब्ला, वो मैटर लिखिए। वो मैटर लिखने के बाद में आप CV कवर लेटर भेजते रहिए। ईमेल आईडी ढूंढिए, अपनी कंपनी अपने वर्क से रिलेटेड ईमेल आईडी भी ढूंढिए और CV कवर लेटर फॉरवर्ड करते रहिए करते रहिए करते रहिए। क्या पता कि कब आपका लक लग जाए, क्या पता कभी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट हो और वो अपने ईमेल में गया और देखा ये जॉब का आया था, ओके सेलेक्ट दिस पर्सन। क्या पता कब क्या हो जाए। और अपने आप को मजबूत तो करते ही रहो, जॉब मिलेगी। सब्र रखो, अपने आप को मजबूत बनाओ। जैसे कि मैंने बताया कि मॉरिशस से बहुत लोग मुझे यहाँ जहाँ पे मैं होटल में रुक रहा हूँ अपने, वहाँ पे भी मॉरिशस से करीबन 3-4 लोग हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे आके ही अपना कन्वर्ट कराते हैं, ऑनर से बात करके जॉब ढूंढ के। लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इंडिया से
1 लाख रुपए, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए खर्चा करके यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस झेलना और उस दौरान एम्प्लॉयर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत अजीब सा मुझे फील आता है, क्योंकि जब आपके कुछ हाथ में होता है ना तो मजबूती फील होती है, जब आपके कुछ हाथ में नहीं होता है और पैसे अलग से लग रहे हो तो तब थोड़ा सा ऐसा डर टाइप का लगता है। तो वो उस टाइम पे मजबूती से जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं उसको मना करता हूँ टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कराने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर मजबूती है, खुद को लेके बिलीव है, देन जरूर आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है, हो जाता है। एम्प्लॉयर आपका साथ देना चाहिए, कहीं पे भी आप एम्प्लॉयर ढूंढो, एम्प्लॉयर साथ देना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है माल्टा के अंदर करना। मतलब माल्टा के अंदर कोई भी चीज़, मतलब जॉब पाना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बस एम्प्लॉय ढूंढना चाहिए। अब ये सबसे लास्ट जो तरीका है ना एजेंट के थ्रू माल्टा आना, तो दो तरीके हैं। मतलब एजेंट वाला सिस्टम दो तरीके का है, एक इंडिया के एजेंट, एक माल्टा की एजेंसी। माल्टा की एजेंसी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पहले भी डाली थी, और इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए भी मैंने एक लिंक डाला हुआ है। एप्लीकेशन का नाम है, जाके चेकआउट करो। वहाँ पे बहुत आराम से, बहुत इजीली आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश्ड कर सकते हैं, अपने आप को कम्युनिकेशनली मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक एजेंसी इंडिया में होती है, एक माल्टा में होती है। इंडियन एजेंट क्या करते हैं, जो माल्टीज एजेंसीज होती हैं, जैसे 70, 80, 50, 60 जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उनको कांटेक्ट करती हैं। ठीक है, मेरी कंपनी है ABC, मैंने यहाँ पे माल्टा की कंपनी XYZ को कांटेक्ट किया और बोला कि मेरा ये कंसल्टेंसी है इंडिया में, ओके वी विल प्रोवाइड यू मैन पावर इन माल्टा फॉर माल्टा जॉब्स। तो वो कंपनी का उनका टाई अप हो जाता है। फिर वो कंपनी क्या करती हैं, जैसे माल्टीज एजेंसी चार्ज कर रही है 1 लाख रुपए, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा अमाउंट बना रहा हूँ, कभी कोई 500, कोई 700 यूरो, कोई 500 यूरो, कोई 800 यूरो, ऐसे एजेंसी चार्ज करती है, जो कि अगर मिल रहा है तो जेन्युइन है। आप वो लिस्ट में चेकआउट करिए, उसका नाम है कि नहीं है, कंपनी को रिंग करिए, मैसेज करिए। माल्टीज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो एजेंसीज है, जेन्युइन है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ का लिंक मैंने दिया वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है, वेल इनफ, गो अहेड। अगर आपसे वो पैसा भी ले रही है तो वो जेन्युइन है। ठीक है, तो वो जो इंडियन एजेंसीज क्या करती हैं, वो उनको पैसा उनको फॉरवर्ड करती हैं, उनसे कांटेक्ट करती हैं। तो मैं गया इंडियन एजेंसी ABC के पास में, ठीक है, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए, वो बोले ठीक है हम 4 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, आपको जॉब दिला देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो 6 लाख लेके उसमें से 2-3 लाख रुपए देते हैं यहाँ माल्टा की एजेंसी को, और फिर वो थोड़ा पैसा तो आपसे भी लेंगे ना, 2-3 लाख रुपए उतना प्रोसेस करने के लिए। तो ये है, कभी कभी क्या होता है, वो आपसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन माल्टीज एजेंसीज के पास जॉब नहीं होती, या वो उनको आंसर नहीं कर रही होती, तो इसी तरह से वो पैसा डूब जाता है। लेकिन इसीलिए वो एक क्लॉज भी आपसे साइन कराते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि आप जब वो करोगे तो इतना पैसा वापस होगा, पूरा पैसा वापस नहीं होगा। इतना पैसा वापस होने भी टैक्स वैक्स काट काट के, इतने क्लॉज होते हैं ना उसमें, टैक्स वैक्स काट के अगर आपने 2 लाख दिया तो उसमें 35,000, 30,000 ही आपको वापस मिलता है। तो ये भी एक तरह का स्कैम, एक तरह से बोल सकते हैं। बट हाँ, एजेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड एजेंसी होनी चाहिए माल्टा में, माल्टा के थ्रू आप जा सकते हैं। तो वो ईजी है। अगर मेरी यहाँ पे कंपनी है ना, तो मैं भी आप लोगों को बुला सकता हूँ। ईजी है, कंपनी रजिस्टर करानी है, नंबर लेना है, ये वो थोड़ा बहुत पैसे पे करने हैं, और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है पोजीशन लेके। वर्क परमिट रिजेक्ट कैसे होते हैं, रिफ्यूज कहते होते हैं, उसका ये तरीका है, जैसे मान लो मेरी यहाँ पे कंपनी है और मुझे चाहिए 2 बंदे और मैंने बुलाए 6 बंदे, तो वो तो जब वर्क परमिट आइडेंटिटी माल्टा को जाएगा, जब एप्लीकेशन जाएगी उन 6 बंदों की, देखेगी उस कंपनी में तो रिक्वायरमेंट मैन पावर की 2 बंदों की है, और ये बंदा अप्लाई कर रहा है 6 बंदे 7 बंदे बुलाया जा रहा है, तो इसके लिए भी रिफ्यूज हो जाता है। तो कंपनी अच्छी होनी चाहिए और ऑनर मिल जाना, मतलब एम्प्लॉयर मिल जाना चाहिए। एम्प्लॉयर एक बार मिल गया, बहुत ईजी है गाइस, एम्प्लॉयर एक बार मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ जॉब कैसे अप्लाई करें, मतलब कौन सी वेबसाइट पे जाके मिले। तो मेन फोकस है आपका एम्प्लॉयर मिल गया, आपको केवल मात्र 24,000 रुपए में वीजा मिल सकता है, या वर्क परमिट मिल सकता है, प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर मिल सकता है माल्टा का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं माल्टा में जॉब पाने के लिए, या वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।
और उसमें ये भी बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाके, मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड आपको अगर सीवी कवर लेटर बनाना है तो भी मुझे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फॉलो करने के बाद में मैसेज करिएगा। ठीक है, फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैं आपका सीवी कवर लेटर बना के दूंगा यूरोपास वाला। ऑलराइट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय, कीप अप्लाइंग, हैव पेशेंस, मजबूत रखो खुद को। जॉब नहीं है तो जॉब कर लो, बट आपको स्टैब्लिश, अपने आप को मजबूत बनाते रहो जब तक जॉब नहीं मिल जाती माल्टा में। यस, बाय बाय।